हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल मेक मैथ से जी विद संगीता। इस वीडियो में हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे। इसमें जितने प्रश्न हैं उसको हम लोग बनाएंगे। तो देखिए, इसमें सबसे पहली संख्या है, सबसे पहला जो प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए, प्रूव करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए बच्चों, हम सभी जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्या होती है? जिसका कि दशमलव प्रसार रुकता ही नहीं है। अगर हम उसे भाग देंगे या फिर उसका वर्गमूल निकालेंगे तो उसका दशमलव प्रसार नहीं रुकेगा, चलता ही जाएगा, उसे कहेंगे अपरिमेय संख्या। अब देखिए, इसको हम लोग हल करेंगे तो हमें क्या करना है कि कल्पना करना है। यदि अगर हम इसे ऐसे तो प्रूव नहीं कर सकते क्योंकि ये एक अपरिमेय संख्या है, तो हम जानते हैं कि यह अपरिमेय है, लेकिन हमें इसे सिद्ध करना है। तो हम लिखेंगे, हल करेंगे लिखेंगे यदि संभव हो, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि कल्पना करते हैं, यदि संभव हो तो मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है। हम क्या मान रहे हैं? जस्ट उल्टा मान रहे हैं। हम जानते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है, पर हमें इसे सिद्ध करके दिखाना होगा। तो इसमें कुछ स्टेप्स आपको, मतलब अगर 5 की जगह 2, 3, 7 ये सब भी रहे तो आपको कुछ लाइनें आपको अच्छे से याद कर लेनी होंगी, क्योंकि हर प्रोसीजर में आप उन्हीं लाइनों को यूज करेंगे और उसी प्रकार से एक ही प्रकार से उन सबको अपरिमेय सिद्ध करेंगे। तो देखिए, यदि संभव है तो मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। हम क्या मान रहे हैं? जो ये है ही नहीं, यह अपरिमेय है और हम मान रहे हैं परिमेय। तो देखिए क्या होगा, तो √5 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो p/q क्या है? अब कहिएगा कि q तो एक 1 तो हो ही सकता है, 1 तो कहीं भी आप गुना या भाग में दे सकते हैं, केवल जोड़ घटाव में नहीं दे सकते। तो √5/1 लिखने में कोई आपत्ति नहीं है। तो यहाँ हम लिखेंगे जहां p एवं q पूर्णांक है। देखिए, पूर्णांक तो आप सब जानते ही होंगे, गिनती की जो संख्याएं होती है, गिनती तो सब जानते हैं। तो गिनती की जो संख्याएं होती हैं, 1 से लेकर इतना गिनते हैं, 1 2 3 4 ऐसे डॉट 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 गिनते हैं। अब इसे यहाँ पर शून्य दीजिए तो ये हो गया पूर्ण संख्या। अब इसके बाईं ओर -1 -2 -3 -4 करके हम अगर इन्हीं धनात्मक संख्याओं को शून्य के बाईं ओर लिखेंगे और ये ऋणात्मक रूप में लिखेंगे तो इस टोटल संख्या को हम कहेंगे पूर्णांक। ये मत सोचिए कि इतने तक ही है, ये अनंत तक है। ये सभी संख्याएं पूर्णांक यानी इंटीजर्स कहलाती हैं। ये सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक। तो देखिए, जहां p एवं q क्या है? पूर्णांक है, और इसको हम मिटा देंगे, और p तथा q सह अभाज्य संख्या है। तो सह अभाज्य संख्याएं क्या होती? तो सह अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो आपस में एक दूसरे से कटे नहीं, जैसे 2 और 3, जैसे 5 और 7। ठीक है, तो सह अभाज्य संख्याएं वो भी हो सकती हैं जिनका HCF यानी मौसौ HCF बराबर 1 हो, जिनका HCF क्या हो? 1 हो, जिनका मौसम 1 हो, वो होती हैं सहअभाज्य संख्या। आप जनरली ऐसे समझिए। तो ठीक है, तो देखिए, हम √5 बराबर क्या मान लिए? √5 बराबर मान लिए p/q। तो √5 को हम मान लिए परिमेय संख्या, क्योंकि ये अपरिमेय है इसलिए हमें तो इसे सिद्ध करना ही होगा कि ये अपरिमेय है। तो हम कैसे करेंगे? अब करिए इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। देखिए, √5 गुना q बराबर p गुना 1, तो p गुना 1 तो p ही होगा। तो अब देखिए, तो √5 q बराबर p हो जाएगा हमारा, √5q = p। अब हम क्या करेंगे? अब इन दोनों को वर्ग करेंगे। क्या करेंगे? दोनों ओर वर्ग करने पर जब दोनों ओर हम वर्ग करते हैं तो क्या लिखेंगे? देखिए, √5q² = p²।
तो √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब देखिए √5 गुना √5 करेंगे तो क्या होगा, √5 गुना √5 करेंगे तो √5 गुना 5 भी कर सकते हैं इंटू क्यू स्क्वायर। क्यू गुना क्यू करेंगे तो क्यू स्क्वायर, इसमें कुछ नहीं होता, केवल पावर बढ़ता है बस हमारा, इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब देखिए ये हमारा हो जाएगा 5 इंटू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ हम एक चीज़ और इसको करेंगे जो कि आपको हर उन प्रोसीजर्स में, उन सभी प्रकार के, वैसे ही प्रकार के प्रश्न जिसमें कि आपको इस प्रकार का सिद्ध करना हो, √3 सिद्ध कीजिए, √7 सिद्ध कीजिए, तो वो आपको दोहराना होगा। इसको आप मान लीजिए समीकरण 1। इसको आप क्या मानेंगे, समीकरण 1। अब देखिए, अब क्यू 5 गुना क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर है, तो 5 क्या करेगा, पी स्क्वायर को विभाजित करेगा, मैंने भाग देगा, उसको काटेगा, तो 5 क्या करेगा, पी स्क्वायर को विभाजित करेगा। तो लिखे यहाँ पी स्क्वायर 5 से विभाजित है और पी भी 5 से विभाजित है। तो हम क्या लिख रहे थे कि 5 गुना क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर है। तो ये 5 क्या कर रहा है, पी स्क्वायर में भाग दे रहा है। अगर हम इसको ऐसे लिखें क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस 5/5, तो तब तो ये समझ में आएगा कि 5 हमारा क्या कर रहा है, पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, और ये 5 से पी भी विभाजित है, ठीक है। पर हमको ऐसे समझाना, देखिए आप 10th में आ गए हैं, इसलिए कभी कभी ऐसे भी कैलकुलेशन करना सीखिए, समझना सीखिए कि 5 हमारा क्या कर रहा है, पी स्क्वायर को भाग दे रहा है, ये इधर गुणा हो रहा है तो उधर जाके भाग दे रहा है। तो 5 क्या कर रहा है, पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, पी भी विभाजित हो रहा है। अब देखिए हम क्या करेंगे, पी बराबर रखेंगे 5m। अब समीकरण 1 में p इज इक्वल टू 5m। अब 5m हम रख रहे हैं, 5m रख रहे हैं, क्यों रख रहे हैं, क्योंकि मुझे सिद्ध करना है कि यह अपरिमेय संख्या, और हम उल्टा मान चुके हैं कि ये परिमेय है, तो उसको सिद्ध कैसे करें, तो उसी का ये प्रोसीजर है, उसी का ये प्रक्रिया है सिद्ध करने की। तो अब जब p बराबर हम 5m रखेंगे तो क्या होगा, 5 गुना क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी की जगह पर रख दीजिए 5m का स्क्वायर, ठीक। अब देखिए इसको करिए, 5 इंटू क्यू स्क्वायर बराबर 5 गुना 5 हमारा हो जाएगा, ऐसे लिख दीजिए m स्क्वायर, 1 5 तो कैंसिल कर देगा। अब देखिए क्या है, तो क्यू स्क्वायर बराबर होगा 5m स्क्वायर। अब ये मिल गया हमारा समीकरण 2। अब ये मिल गया हमारा समीकरण 2। तो अब देखिए समीकरण 1 में हमने क्या लिखा था कि पी स्क्वायर, ये पी स्क्वायर 5 से विभाजित है और पी भी 5 से विभाजित है। अब यहाँ हम लिख सकते हैं कि ये क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है और क्यू भी 5 से विभाजित है। यहाँ क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तथा क्यू भी 5 से विभाजित है। लेकिन हमने माना क्या था कि √5 बराबर है p/q, p/q। तो √5 बराबर p/q है, वो भी इस स्थिति में जहां p और q पूर्णांक हैं और p और q सह अभाज्य संख्या हैं जिनका HCF यानी कि मौसौ, महत्तम समापवर्तक 1 है। पर आप देखिए कि यहाँ p भी 5 से कट रहा है, q भी 5 से कट रहा है, p स्क्वायर भी 5 से कट रहा है, q स्क्वायर भी 5 से कट रहा है। तो हम लिखेंगे ये समीकरण 1 तथा 2 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 एवं 2 से प्राप्त होता है कि P एवं Q दोनों ही 5 से विभाजित है, जो कि नहीं होना था, जो कि हम इस बेसिस पर कि ये
सह अभाज्य संख्या है जो कि नहीं आना चाहिए, ऐसे लिखें, जो कि नहीं होना चाहिए। यदि p बाय क्यू में दोनों का मौसा एक नहीं है तो हमने गलत माना था। अब लिखेंगे, हमको चाहिए था मौसा एक, पर यहाँ मौसा आ रहा है 5, दोनों कट रहा है 5 से। तो यही तो मेन रीज़न है कि हम कह सकते हैं कि हमने गलत माना था। तो हम लिखेंगे तो हमने गलत माना था, हमने गलत माना था। तो हमने गलत माना था, क्या गलत माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो हम क्या लिखेंगे, तो हमने गलत माना था, इसलिए सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। रूट तो देखिए मेन चीज हमारा क्या था, हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, पर हम उसको मान लिए उल्टा। तो वो भी एक स्थिति में कि सह अभाज्य संख्या हो, HCF, यानी कि मौसा हमारा एक हो। पर ये भी जब 5 से कटेगा, ये भी जब 5 से कटेगा, तो दोनों का मौसा तो 5 आ रहा है। तो यही तो हमारा रीजन है जो पकड़वा रहा है कि नहीं ये तो हमारा अपरिमेय है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से प्राप्त होता है, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, समीकरण 1 एवं 2 से प्राप्त होता है कि P और Q दोनों ही 5 से विभाजित है, जो कि नहीं होना चाहिए। अतः यदि P बाय Q में दोनों का मौसा एक नहीं है तो हम गलत माने थे, हम ये चीज़ गलत माने थे कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए बच्चों, अगर यहाँ पे √3 दिया जाए, √2 दिया जाए, √7 दिया जाए, तो आप केवल जो है ये संख्या मिटाकर आप ये उस चीज़ को रख सकते हैं। बाकी सब चीज़ आप वैसे ही कीजिए। जहाँ 5 है, देखिए 5 अंक माना ज़रूरी था, इस चीज़ को माना ज़रूरी था, क्योंकि हमें ये सिद्ध करना था। हम अपने मन से इसको इसीलिए मानते हैं क्योंकि इस प्रक्रिया से ही इस मैथ को बनाया जाता है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और बहुत आसान है। चलिए बनाते हैं अगला प्रश्न। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लें। देखिए बच्चों, दूसरा प्रश्न है, उसी प्रकार से हमें सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए, प्रूव कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो इसे हम लोग प्रूव करेंगे। तो हम क्या कर, उसी ढंग से पहले स्टार्टिंग करेंगे कि यदि संभव हो तो मान लिया कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो हम क्या लिखेंगे, तो 3 + 2√5 = P बाय Q, जहाँ P एवं Q पूर्णांक हैं और तथा Q = ≠0। ठीक है, तो Q हमारा शून्य नहीं है। इसमें आप, ये बहुत ही इजी है। ये वो देखिए, जब सिंगल सिर्फ देता है √5, √2, √3 देता है तो आपको थोड़ा लंबा लगता है प्रोसेस, पर ये क्या है कि बहुत इजी है। ठीक है, अब ये कैसे इतना इजी है इसको हम बनाते हैं। तो देखिए P और Q पूर्णांक है। पूर्णांक तो आप सब जानते हैं, गिनती की संख्याएं, निगेटिव वाली, पॉजिटिव वाली, उसमें शून्य भी रहे, सारे के सारे इंटीजर्स होते हैं, पूर्णांक होते हैं। अब देखिए, आप 10th में आ गए, आपको तो उतना पता ही होगा, 8th से ही ये सब शुरू होता है, परिमेय और अपरिमेय। तो देखिए 3 + 2√5 = P बाय Q मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए लिखेंगे 3 + 2√5 = P बाय Q। ठीक, अब ये 3 जाके उधर घट जाएगा, 2√5 अब ये 3 उधर घटेगा, घटा 3। ठीक, अब देखिए √5 बराबर P बाय Q -3/2 हो जाएगा। अब ये 2 क्या कर रहा है, पूरे में भाग दे रहा है। कैसे दे रहा है, ये 2 इधर गुना हो रहा है, और गुना वाला जब उधर करेगा, जब बराबर इक्वल टू के एक ओर से दूसरी ओर, यानी बराबर के एक ओर से दूसरी ओर जाने पर चिन्ह क्या होता है, हमारा पलट जाता है। यदि प्लस होता है तो वो माइनस बन जाता है। जब, तो हम ये बोल रहे थे कि जब इक्वल टू यानी बराबर के एक ओर से दूसरी ओर अगर हम निशान को ले जाते हैं तो वो ठीक उल्टा हो जाता है। यदि गुणा हो तो वो भाग में बदल जाता है, यदि भाग हो तो गुणा में बदल जाता है। तो इधर क्या हो रहा है, देखिए
2 गुना √5 है, 2 √5 है, तो ये 2 आके दोनों में भाग दे देगा। इस प्रकार से पूरे में भाग दे रहा है, केवल p/q या फिर केवल 3 में नहीं, ये पूरे में भाग दे रहा है। तो अब देखिए एकदम स्पष्ट हो रहा है ना कि 5 है अपरिमेय संख्या। एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या कैसे बराबर हो सकती है? एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकती। तो हम लिखेंगे यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है तथा p/q -3/2 एक परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकते हैं। अपरिमेय संख्या, देखिए अपरिमेय संख्या एवं परिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकते, कभी भी बराबर नहीं हो सकते हैं। अतः हमने गलत माना था। हम क्या ऊपर में माने हुए हैं कि परिमेय संख्या है, अतः हमने गलत माना था। अतः हमने गलत माना था कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या। हम क्या मान लिए थे इसको हम लोग ऊपर में? परिमेय संख्या। तो हम लिखेंगे अतः हमने गलत माना था कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए सिद्ध होता है कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो समझ गए इसको आप लोग। तो करना क्या है, सबसे पहले स्टेप में तो मान लेते हैं यदि संभव हो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि कल्पना करते हैं, मान लेते हैं कि ये वाली जो संख्या है वो परिमेय है। अब उसके इक्वल p/q लेंगे, जहाँ क्या है हमारा p/q पूर्णांक है, q हमारा शून्य नहीं। अब इस तरह की जो संख्या होती है ना, प्लस में माइनस में जो दी होती है, बहुत ईजी होती है। 3 को उधर कर दीजिए, प्लस में बन गया माइनस में। 2 क्या कर रहा है, भाग देने लगा, सॉरी 2 क्या कर रहा था, गुना कर रहा था, तो ये आके भाग देने लगा। आप देखिए लिख देंगे कि ये तो भाई अपरिमेय संख्या दिख रही है, ये तो परिमेय है, तो दोनों कैसे इक्वल होगा? तो हम लोग इसी तरह से लिखेंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है और ये संख्या परिमेय है। तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी भी इक्वल यानी बराबर नहीं हो सकते हैं। अतः हमने गलत माना था कि ये परिमेय संख्या है, इसलिए सिद्ध होता है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। चलिए तीसरा प्रश्न बनाते हैं। अब हम फिर से एक बार आपको बता देते हैं कि अगर इस तरह की कोई संख्या हो तो जो हमारे साथ प्लस या माइनस में होता है उसे हम लोग पक्षांतरण करेंगे, एक साइड से दूसरी साइड कर देंगे, और जो हमारा अपरिमेय बचा रहेगा उसके बराबर में पूरे को ले आएंगे। फिर हम लिखेंगे कि यह एक अपरिमेय संख्या है, जो भी हमारा दिया रहेगा यह एक अपरिमेय संख्या है और उधर का हमारा परिमेय है, और ये दोनों बराबर नहीं हो सकते, इसलिए हम गलत माने थे कि यह एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार से हम ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ये परीक्षा में जरूर एक प्रश्न तो जरूर पूछा जाता है। चलिए अब अगला प्रश्न बनाते हैं। ये आखिरी प्रश्न है बच्चों। सिद्ध करना है कि निम्न संख्याएं अपरिमेय है। सब दिख रहा है कि अपरिमेय है, फिर भी हम लोगों को सिद्ध करना है। तो हम इसका हल करेंगे। सबसे पहले 1 नंबर का करेंगे। माना कि, या फिर लिखिए मान लिया कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, हम मान लेते हैं। ठीक है, तो मान लिया कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए, तो 1/√2 बराबर हो जाएगा हमारा वही p/q। देखिए सारा स्टेप हमारा वही होता है, सारा स्टेप हमारा वही होता है। बस हमें करना क्या होता है, अंक बदलने होते हैं और हमें दिखना होता है कि यह परिमेय है, यह अपरिमेय है। बस इस चीज़ को आपको समझ लेना है कि ये बहुत ही ईजी है। तो देखिए मान लेते हैं कि 1/√2 एक परिमेय संख्या। हम जस्ट अपोजिट मान रहे हैं, जस्ट उल्टा मान रहे हैं, जो कि वो है नहीं। तो 1/√2 हम मान लेते हैं, p/q मान लेते हैं। ठीक है, तो 1/√2 बराबर
पर p बाय क्यू, ठीक है। p और q क्या है, हमारे पूर्णांक हैं। देखिए सारा स्टेप हमारा वही होता है। तो 1/√2 बराबर हम क्या माने, p बाय क्यू, p बटे क्यू। p बटे क्यू माने अंश बटे हर, भिन्न का जो फ्रैक्शन का जो रूप होता है। तो जहाँ p और q पूर्णांक है और q हमारा शून्य नहीं है, q इज इक्वल टू नॉट जीरो। तो देखिए p बाय क्यू 1/√2 बराबर p बाय क्यू हुआ। अब देखिए आप यहाँ एक काम कीजिए, देखिए ये हम मिटा देते हैं। आप यहाँ बस एक ही काम कीजिए, देखिए इसको लिख सकते हैं √2/1 बराबर q बटे p, ऐसे लिख सकते हैं। तो √2/1 बराबर q बटे p। अब देखिए करना क्या है आपका, एकदम इजी है ये वाला, कि √2 बराबर √2 गुना p बराबर हमारा q हो जाएगा। तो √2 गुना p बराबर हमारा q होगा। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करेंगे, जो शुरू बार में हम लोग बनाए थे, दोनों ओर वर्ग करेंगे। तो जो दोनों ओर हम वर्ग करेंगे, तो देखिए लगता है इसको मिटाना पड़ेगा, चलिए मिटा देते हैं। तो जब दोनों ओर बच्चों वर्ग हम करेंगे तो हमारा होगा √2 इंटू पी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू का स्क्वायर। अब देखिए हमारा यहाँ मिल जाएगा √2 गुना √2 2 इंटू पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, ठीक है। इसको हम मानेंगे समीकरण 1, इसको मानेंगे समीकरण 1। अब समीकरण 2 भी हम उसी प्रकार से निकालेंगे जब शुरू बार में हम √5 को सिद्ध किए थे, ठीक है। जो शुरू बार में हम लोग √5 को सिद्ध किए थे, उसी प्रकार से हमें √2 वाला भी सिद्ध करना। हम क्या किए, यहाँ सिर्फ उल्टा कर दिए, √2 को ऊपर कर दिए, 1 को नीचे, और q को ऊपर, p को नीचे कर दिए। अब देखिए यहाँ हम लिखेंगे q 2 से q स्क्वायर विभाजित है, 2 से q स्क्वायर विभाजित है, तथा q भी विभाजित है, ठीक है। q भी विभाजित है, विभाजित है मतलब भाग लग रहा है, ठीक है। तो 2 से क्या हो रहा है, q स्क्वायर कट रहा है, इधर का जो 2 है ना वो q स्क्वायर को काट रहा है, q को भी काट रहा है। अब देखिए समीकरण 1 में, अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में हम मानते हैं q बराबर 2m, q बराबर 2m, ठीक है। q बराबर 2m रखने पर, तो q बराबर हम मान लेते हैं 2m। तो अब देखिए इस काम क्या लिखेंगे, 2 इंटू पी स्क्वायर बराबर q की जगह 2m लिख दीजिए, 2m का स्क्वायर। तो 2 इंटू पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू एम स्क्वायर। अब 2 से 2 हमारा कैंसिल होगा। अब देखिए हमारा क्या मिलता है, पी स्क्वायर बराबर 2 इंटू एम स्क्वायर। इसे हम मान लेंगे समीकरण 2, इसे हम मान लेंगे समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 2 हम इसको मान लिए हैं, इसे मान लेंगे समीकरण 2। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम फिर से यहाँ भी वही लिखेंगे जो हम समीकरण 1 के सामने लिखे थे, कि 2 क्या है, q स्क्वायर से विभाजित है और q भी विभाजित है। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 से p स्क्वायर विभाजित है, 2 से p स्क्वायर विभाजित है तथा p भी विभाजित है। तो हमने क्या लिखा बच्चों, कि समीकरण 1 में क्या हो रहा था, समीकरण 1 में 2 से q स्क्वायर कट रहा था और यहाँ 2 से p स्क्वायर कट रहा था। लेकिन हमें करना क्या था, देखिए एक स्टेप यहाँ हमको और लिखना था, q बराबर 0 नहीं, यहाँ लिखना था p तथा q ये क्या है, सह अभाज्य संख्या है। p तथा q सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो सह अभाज्य संख्याओं का क्या होता है, HCF होता है हमारा 1, HCF हमारा होता है 1, यानी मौसम हमारा 1 होता है। अब देखिए P और Q दोनों हमारा 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, ये तो संभव नहीं है, ठीक है, ये तो संभव नहीं है। तो हम लिखेंगे अतः समीकरण 1 एवं 2 से प्राप्त होता है कि हमने गलत माना था, हमने गलत मान लिया कि यह एक परिमेय संख्या है। हमने गलत माना था कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, हमने गलत मान लिया। हमारा HCF 1 होना चाहिए, मौसम 1 होना चाहिए, लेकिन ये दोनों 2 से कट रहा है, तो 2 तो नहीं होना चाहिए। तो हमने गलत माना था कि √2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए सिद्ध होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है।
उम्मीद है बच्चों आप लोग समझ रहे होंगे। यदि समझ में आ रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए हम क्या किए, 1/√2 को मान लिए परिमेय संख्या, जो कि ये है ही नहीं, तो परिमेय मान लिए। अब पी और क्यू पूर्णांक है। ये स्टेप हम लिखना उस समय छूट गया था, क्योंकि इससे पहले का जो प्रश्न बनाए थे मुझे लगा कि वैसे ही बनेगा, लेकिन ये वैसे नहीं बनेगा। ये उसी प्रकार से बनेगा जैसे √3, √5, √7 बनता है। तो हम क्या किए, दोनों ओर वर्ग कर दिए। अब वर्ग कर दिए तो पता चला कि 2 क्या कर रहा है, क्यू स्क्वायर को काट रहा है। अब यहाँ पता चला कि 2 क्या कर रहा है, पी स्क्वायर को काट रहा है, लेकिन ये तो संभव नहीं है। दोनों का मौसा हमारा 1 होना चाहिए, एचसीएफ हमारा 1 होना चाहिए। ये अभाज्य संख्या है, तो हमारा मौसा 1 नहीं आ रहा था। तो हम लोग इसको प्रूव किए कि समीकरण 1 एवं 2 से यह प्राप्त होता है कि हम गलत माने थे कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। इसलिए सिद्ध होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए अगला प्रश्न बनाते हैं इसका। देखिए बच्चों दूसरा प्रश्न है 7√5। 7√5 तो हम मान लेते हैं 7√5 क्या है, p/q के बराबर मान लेते हैं, है नहीं, मान लेते हैं कि यह परिमेय संख्या है। तो अब हम इसको सिद्ध करेंगे। तो जहाँ p और q पूर्णांक है, p तथा q सभाज्य संख्या है, या फिर ये भी लिख सकते हैं कि q = 0, पर ये जरूरी स्टेप था उसमें प्रूव करने के लिए, उसी ढंग से आपको एग्जाम में प्रूव करना है। तो देखिए, तो यहाँ लिखिए √5 बराबर p/7q। अब देखिए स्पष्ट दिख रहा है, क्या दिख रहा है स्पष्ट, कि 5 हमारा अपरिमेय है, अब p/7q हमारा परिमेय है। तो हम लिखेंगे यहाँ स्पष्ट है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ स्पष्ट हो रहा है, देखिए हर जगह आप उन स्टेप्स को नहीं लिखिए, थोड़ा सा अलग भी लिख सकते हैं। अगर इजी है तो उसको इजी ढंग से लिख चलिए कि स्पष्ट है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है एवं p/7q एक परिमेय संख्या है। तो स्पष्ट क्या है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है एवं p/7q एक परिमेय संख्या है। अब देखिए, लेकिन कभी भी अपरिमेय संख्या तथा परिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकते, बराबर नहीं हो सकते। इसलिए सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसको बहुत ही इजी ढंग से सिद्ध कर दिए कि 7√5, रूट में हमारा 5 है, करणी में हमारा 5 है, 5 का वर्गमूल निकालो, तो ये हमारा अपरिमेय था। तो 7 को उधर भेज दिए, p/7q हो गया। अब स्पष्ट दिख रहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है और p/7q एक परिमेय संख्या है। लेकिन क्या कभी हो सकता है कि अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर दोनों इक्वल हो? नहीं हो सकते। इसलिए हमने गलत माना था। इसलिए सिद्ध होता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए बच्चों तीसरा प्रश्न है, बहुत ही आसान है, उसको भी हम बना देंगे इसी में। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लें, अन्यथा आप इसे ऐसे ही उतार लें। तो अब देखिए, बस समझ जाइए आप, मेरा यही प्रयास है कि आप लोग इस प्रश्न को समझ जाइए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। ये परीक्षा में एक प्रश्न तो आता ही है कि सिद्ध करो। तो हम क्या करेंगे, तीसरा जो संख्या बनाएंगे वो तो और भी आसान है, 6 + √2। तो हम क्या करेंगे, 6 + √2 यहीं पे बैठा देंगे, ठीक है। अब देखिए √2 बराबर क्या हो जाएगा, √2 बराबर क्या होगा, p/q - 6। अब देखिए p/q हम क्या कर रहे हैं, तीसरा बना रहे हैं, ठीक है, तीसरा बना रहे हैं कि 6 + √2। तो मान लिया कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, मान लेते हैं। तो 6 + √2 बराबर p/q, जहाँ p एवं q पूर्णांक है तथा p तथा q सह अभाज्य संख्याएं हैं
और q बराबर नॉट जीरो भी आप इसमें दे सकते हैं, पर यहाँ आपको लगेगा इधर सट गया है, मिटा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं q इज इक्वल टू नॉट जीरो। चलिए, तो √2 बराबर हमारा क्या है, 6 जाके उधर घट जाएगा, p बटे q माइनस 6 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे स्पष्ट है कि √2 बदल देंगे बस, स्पष्ट है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है एवं p बाय क्यू माइनस 6 एक परिमेय संख्या है, लेकिन कभी भी अपरिमेय संख्या यानी इर्रेशनल नंबर और परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर इक्वल नहीं हो सकते हैं स्टूडेंट्स। इसलिए सिद्ध होता है कि अब यहाँ क्या लिखेंगे, 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। कहीं से कोई त्रुटि नज़र आए तो कमेंट में लिख दीजिए। धन्यवाद।